आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी ज़मीन का आप रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद जो दस्तावेज आपके पास आ गया, मालिकाना हक आपको मिल गया, तो वह ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे कराइएगा। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि कोई भी ज़मीन का दाखिल खारिज अगर न भी होता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी दाखिल खारिज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, कोई भी ज़मीन का दाखिल खारिज कराने का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो है सो आपने जो ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है उसका जमाबंदी नंबर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप केवाला करवाएं। केवाला जो करवा कर आपके पास दस्तावेज आया, उससे आपको मालिकाना हक मिला। और जो व्यक्ति आपको जो ज़मीन रजिस्ट्री किया है, जो केवाला किया है या अन्य कोई कागजात के माध्यम से आपको ट्रांसफ़र किया है, तो उस व्यक्ति को पूर्व से ही उसके पास ज़मीन का जमाबंदी नंबर होगा, जिसके आधार पर वह सरकार को जो है सो टैक्स पे करता होगा। और वही जमाबंदी के आधार पर जो है सो आपको जो है सो जो ज़मीन आप रजिस्ट्री करवाए हैं वह उसका जो है सो प्रोसेस होगा दाखिल खारिज होने का। यानी कि जितना जमाबंदी नंबर उसका होगा उसी के आधार पर आपका दस्तावेज के देखकर दस्तावेज के आधार पर जो कर्मचारी होंगे, तहसील का कर्मचारी या हल्का कर्मचारी, ये जो होंगे सो आपको जो है सो जमाबंदी जो है सो बना देंगे। और जमाबंदी जितना बनाएंगे उसी के आधार पर आपका परमानेंट जो है सो ज़मीन का रसीद कटेगा। तो यही प्रोसेस होता है कोई भी ज़मीन का दाखिल खारिज कराने का। अगर आप कोई भी दस्तावेज का दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, वो ज़मीन का दस्तावेज का दाखिल खारिज जरूर करवा ले। लेकिन दोस्तों, एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप ज़मीन का दस्तावेज का दाखिल खारिज करवाते हैं, दस्तावेज का दाखिल खारिज करवा के अपने नाम से रसीद जो है सो कटवा लेते हैं, तो आपको उससे बेनिफिट भी होता है। जैसे अभी सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जाता है उस सब का आपको बेनिफिट मिलेगा, हमेशा मिलेगा। और कई तरह का जो है सो कृषि संबंधित भी आप लोग देखते हैं कि सरकार के द्वारा योजना चलाए जाते हैं, जिसमें ज़मीन का रसीद मायने रखता है। उसमें आपको ज़मीन के मूल दस्तावेज के आधार पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस समय आपके पास जो है सो ज़मीन का रसीद होना चाहिए, यानी कि जो टैक्स पे करते हैं सरकार को वह रसीद होना चाहिए। उसके बाद ही आपको जो है सो सरकार के द्वारा चलाया गया योजना जो होता है उसका आपको जो है सो लाभ मिलेगा। और यह दाखिल खारिज कराने का प्रोसेस हम पहले बताए हैं। और इसके बाद आपको बताते हैं तो अभी के समय में जो दाखिल खारिज होता है दस्तावेज का, उसका प्रोसेस एक और नया आ गया है, जो आप सबसे पहले जो है सो कोई भी साइबर कैफ या आप अपने तहसील में जाकर जो है सो ऑनलाइन आवेदन कीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वह ऑटोमेटिक जो है सो आपके कार्यालय जहाँ आप आवेदन किए हैं जो तहसील में आप आवेदन किए हैं, वहाँ जो रेवेन्यू अफसर बैठते हैं जिसको सीओ बोलते हैं, वहाँ आपका ऑटोमेटिक ऑनलाइन के माध्यम से आपका दस्तावेज जो ज़मीन का आप दाखिल खारिज करा रहे हैं उसका दस्तावेज ऑटोमेटिक उनके पास पहुँच जाएगा पूरा रिकॉर्ड के साथ। उसके बाद वह जो है सो अपने अनुसार से वह जो आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाए हैं उसका रिकॉर्ड अपने से सर्च करके देखेंगे, जो रजिस्टर में देखें या ऑनलाइन पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, जितना भी जो मौजा का है, जो गांव का आपने ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है उसका अगर ऑनलाइन पूरा चीज़ डिक्लेयर हो चुका है तो ऑनलाइन के माध्यम से ही चेक करेंगे। अगर नहीं हुआ है तो वह जो है सो पुराने तरीक़ा से ही रजिस्टर में चेक करेंगे। अगर आप सब चीज़ सही रहता है तो आपको ईजिली जो है सो ज़मीन का दस्तावेज का दाखिल खारिज करके आपके नाम से जो है सो रसीद काट दिया जाएगा। अगर ये सब अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको जो है सो ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है सो जितना पैसा फिक्स होता है, टैक्स जितना पैसा वो जो ज़मीन का आप दाखिल खारिज किए हैं उस ज़मीन का जितना पैसा जो है सो फिक्स किया जाता है वह सीओ साहब के माध्यम से, यानी कि रेवेन्यू अफसर के माध्यम से तय किया जाता है। और उतना टैक्स आपको हर साल जो है सो पे करना पड़ता है। दोस्तों, दाखिल खारिज कराने का यही प्रोसेस होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आप केवाला करवाते हैं, किसी माध्यम से अपना ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं, तो वह जो है सो इसी माध्यम से जो है सो अपना पूरा दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है सो कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि दाखिल खारिज कराने का प्रोसेस क्या है। अगर आशा करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उस संबंधित जानकारी आपके साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।